in order to understand the proper utilization of physical resources, we have discussed that it can be done with the help of library utilization, proper utilization of laboratory, and maintenance of physical resources. Just before this part, we discussed in terms of the space utilization and flexibility in utilization of resources and like that. So लाइब्रेरी का कैसे यूटिलाइजेशन होगा उस पर हम लोग बात करेंगे. It is to be properly organized, managed and utilized for effective teaching learning process. लाइब्रेरी एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का और फिर टीचिंग लर्निंग. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइब्रेरी के पास है. इक्विपमेंट, बुक्स, जर्नल्स एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली. miscellaneous consumable items are crucial for its proper utilization. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी लॉन्गिविटी बहुत कम है, वो ख़राब होता है, तो उस सब के भी इस्तेमाल पे, वो वैसे भी यदि यूज़ नहीं भी होगा तो ख़राब हो जाए, तो उन सारी चीज़ों के इस्तेमाल पे काम करने की ज़रूरत है. आप सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी का कैसे यूटिलाइजेशन होगा. शुरू में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ भी कहा कि ये कोर्स की जगह पे ज़्यादा कोर्सेज में उसका इस्तेमाल हो सकता है. आप अलाउ करें पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह का भी कुछ कंसेप्ट डेवलप हो तो, लेकिन इसके लिए आपको लाइब्रेरियन चाहिए, इसके लिए आपको एडिशनल स्टाफ चाहिए, और संभव है कि आप उसमें कुछ फीस रख दें. बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो एक्सेसिबल है, तो वो कुछ चार्ज करती हैं और उससे फ़ायदा होगा लोगों को. सो फॉर द सेम इट हैज़ बीन सजेस्टेड टू वर्क ऑन कि लाइब्रेरी का आप यूटिलाइजेशन कीजिए, चूँकि अंडर यूटिलाइज्ड है. फिर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी की बात है तो लेबोरेटरी भी कई तरह की है. साइकोलॉजी की लेबोरेटरी है, फिजिकल साइंस की लेबोरेटरी है, मैथमेटिक्स की भी लेबोरेटरी हो सकती है, एंड लाइक दैट. लैंग्वेज की लेबोरेटरी है. अब मान लीजिए कि लैंग्वेज सिखाने के लिए उसकी लेबोरेटरी का इस्तेमाल हो सकता है. लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन आर रिलेटेड. ऑब्वियस है, मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन, मैनेज्ड रहेगा तभी तो यूटिलाइज्ड होगा. सो लेबोरेटरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एस्पेक्ट्स लाइक पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब पर्सनल का मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट कहिए उसको. सो टीचर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स, असिस्टेंट, टेक्नीशियन एक्सेट्रा, इनका प्रॉपर यूज. दूसरा है प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट. आप तो एक तो सामान चाहिए और दूसरा जो सामान आया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन. प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड स्टॉक कीपिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स, मतलब एक तो उसका मेंटेनेंस हो, पता नहीं जिसको मन हो उठा के ले जाए, कहाँ यूज़ हुआ. नियम तो ये है सरकारी संस्थानों में खास के, प्राइवेट वाले तो वैसे भी नज़र रखते हैं कि जो भी चीज़ें आई हैं यदि वो यूज़ हो गई तो उसका भी एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं होने की वजह से यूटिलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी ठीक से नहीं हो पाती है. मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी टाइम एंड स्पेस, मतलब उधर तीन हमने देखा कि पर्सोनल मैनेजमेंट, आदमी जो उसमें काम करते हैं. दूसरा प्रोक्योरमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स. फिर कंज्यूमेबल्स के बारे में हम लोगों ने बात की. इसके बाद आपका नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ लेबोरेटरी टाइम एंड स्पेस. टाइम का भी यूज़ हो, स्पेस का भी, जिसके बारे में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ऑक्यूपेंसी के टर्म में भी बात की थी. ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ लेबोरेटरी पर्सनल्स. अब जब आप इस तरह से इनोवेटिव यूज़ करना चाहते हैं, एग्जॉस्टिव यूज़ करना चाहते हैं लेबोरेटरी का, तो ऑब्वियस है कि इंडिविजुअल को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी नए डिमांड के आलोक में. फिनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्वियस है कि पैसा तो हर जगह चाहिए. एंड मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी, बहुत सारी सामग्री, बहुत खास के लेबोरेटरी में तो बहुत सारी सामग्री बहुत महंगी होती है, उसकी सेफ्टी तो सिक्योर होनी ही चाहिए, और यदि केमिकल्स वगैरह है तो एडिशनल सेफ्टी की ज़रूरत है. देयर मे बी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी एज पर द नीड ऑफ द सिचुएशन. अल्टीमेटली कहना ये है कि लाइब्रेरी के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बिना और लेबोरेटरी के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के बिना ये फिजिकल रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन संभव नहीं है. मैनेजमेंट एंड
ये this maintenance. Management and maintenance of physical resources are essential for proper utilization of physical resources. ऑब्वियस है, जब जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, जितनी भी आपकी वर्किंग चीज़ें हैं, सब काम करेगी। मान लीजिए कि कैटलॉगिंग ही लाइब्रेरी में नहीं हुआ तो कोई लाइब्रेरी की बुक का इस्तेमाल कैसे करेगा? तो प्रॉपर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस इज एसेंशियल पार्ट फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। तो मेंटेनेंस उसी का पार्ट। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फिजिकल रिसोर्सेज देयर इज द नीड टू ascertain and specify role and responsibilities of personnel involved। एक तो एक तो मटेरियल का भी असर्टेन होना चाहिए कि क्या क्या है। दूसरा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि किनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो स्पेसिफिक कैटेगोरिकल मेंशन हो। साइमल्टेनियसली देयर इज द नीड टू अरेंज द बजट फॉर मेंटेनेंस। जैसे यूजीसी वगैरह का जो फंडिंग है उसमें भी प्रोविजन है मेंटेनेंस का। जैसे आपको कंप्यूटर का पैसा देता है तो कंप्यूटर के मेंटेनेंस का भी पैसा देता है, तो बजट उसका भी रखना पड़ेगा। रादर बिना मेंटेनेंस के कोई भी चीज़ें तुरंत खराब हो जाएगी, इसकी चर्चा हमने अभी की। तो पहले दो पार्ट के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि हाउ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज इज पॉसिबल थ्रू स्पेस यूटिलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूटिलाइजेशन। और फिर लाइब्रेरी के रिसोर्स का, लेबोरेटरी के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन फॉलोड बाय द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल द रिलेटेड पर्सन्स। तो इन सारे तरीकों से मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस के साथ मेंटेनेंस ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्पेस, फ्लेक्सिबिलिटी इन यूटिलाइजेशन आदि की मदद से हम लोग अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज is very important aspect of infrastructure management and management of all the available resources. So thank you for this part.